आज बात करेंगे मूलाधार की देवी जो हैं डाकनी। डाकनी देवी मूलाधार चक्र में बैठी होती हैं। तो डाकनी देवी का कार्य होता है कि जब आप मूलाधार का ध्यान करते हो तो मूलाधार का ध्यान करते समय आप जो भी भावना करते हो वो भावना आपके मूल आधार से यानी पहले जुड़ाव आपको ब्रह्मांड से जोड़ती, और जब आपका कनेक्शन ब्रह्मांड की ऊर्जा से हो जाता है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं जो कि ईश्वरीय ऊर्जा कहलाई जाती है, तो हमारी जीवन में सोची हुई चीजें धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि राडा बर्न ने एक किताब लिखी द सीक्रेट जो अफर्मेशन पर है। जोसेफ मर्फी ने एक बुक लिखी थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो भी अफर्मेशन के आधार पर है। तो होता क्या है कि जब हम अफर्मेशन देते हैं, रात को बैठ करके हम ध्यान करते हैं और किसी चीज के बारे में सोचते हैं। मैंने एक अफर्मेशन पर वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। विज्ञान भरक तंत्र की एक विधि है जिसके द्वारा हम अफर्मेशन देते हैं। तो अब हमारी अफर्मेशन सही तरीके से ब्रह्मांड में जाए और जो हम चाहते हैं वो हमें धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाए, तो इसके लिए डाकनी देवी की पूजा जरूरी होती है, जो देवी हमारे मूलाधार में। डाकनी डाक पहुंचाने वाली, तो इसलिए इन्हें डाकनी कहा गया है, जो हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। ये उस फ्रीक्वेंसी की देवी है। डाकनी देवी के बारे में यूट्यूब पर बहुत उल्टा सीधा भी लोगों ने बोला है कि ये बुरी होती हैं। देखो, जब आप किसी चीज को स्वार्थ के लिए यूज करोगे और अपने स्वार्थ के कारण जब किसी भी चीज को यूज करते हो और कुछ निश्चित मंत्रों के द्वारा उसे बस में करने की कोशिश करते हो, तो कोई भी इंसान आपके बस में रहना नहीं चाहता, तो वो आप पर अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा। हमारे 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों में 7 देवियां बसती हैं, जिसमें पहली है डाकनी, राकनी, लाकनी, काकनी, शाकनी, हाकनी। इस तरह से ये देवी हर एक है। इस तरह से हर एक चक्र की एक देवी है। तो अभी तक किसी ने जो है चक्रों की इन देवियों के बारे में नहीं बताया है। मैं आपको पार्ट टू पार्ट हर एक वीडियो में आपको हर एक चक्र के बारे में बताऊंगा, किस चक्र में इन देवी की पूजा की जाती है और किस चक्र में कौन सी देवी है। तो हमारे शास्त्र तो ये नाद बिंदु की भी देवी कहलाती है। नाद बिंदु का मतलब हो गया नाद, जो आप फ्रीक्वेंसी देते हो, यानी मूलाधार की जो 4 पंखड़ी है ना, वम, पम, शम, सम, तो ये चारों ही पंखड़ियां जो कंपन पैदा करती हैं, उन कंपनों को एक निश्चित आवृत्ति में फ्रीक्वेंसी के द्वारा ये ब्रह्मांड तक पहुंचाती, इसलिए इन्हें डाकनी यानी संदेश ले जाने वाली देवी भी कहते हैं। ये देवी जो है माता काली के अंडर में आती हैं। इसकी साधना बहुत से अघोरी लोग भी करते हैं क्योंकि उन्हें पूजा में आवश्यक होती है। इनका स्वभाव हिंसक भावुक बताया गया है। इनके बड़े लंबे नाखून हैं, बाल लंबे हैं, तो इस तरह का डाकनी देवी की उत्पत्ति बताई जाती है। तो इसे तरंगों की देवी भी कहते हैं। इनसे जो हमें तरंगे मिलती हैं उनसे हमारे माइंड का विस्तार भी होता है। अगर मूलाधार सही तरह से जागृत नहीं होता है तब ये देवी भी जागृत नहीं होती है। तो मूलाधार जागृत करने के लिए संपूर्ण मंत्र आते हैं जो गुप्त रूप से दिए जाते हैं। मैं अपने कोर्स में लोगों को देता हूँ वो मंत्र। तो लंबम बोलने से पूरी तरह से चक्र जागृत नहीं होता है, उसके लिए आपको संपूर्ण मंत्र का जानना बहुत जरूरी है। जब डाकनी देवी जागृत नहीं होती है या क्रोध में हो जाती हैं, मूलाधार भले ही आपका जागृत हो जाए तब भी आदमी को लगता है ये दुनिया अच्छी नहीं है, मेरे साथ जो लोग हैं वो मेरे लिए बुराई सोचते हैं और मेरा कुछ भी अच्छा नहीं होता है। कभी मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, कभी मन करता है कि काम होते हुए भी हमारा मन करता है कि बस पड़े रहो, कोई और काम नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है। तो ये श्रम की देवी भी कहती हैं, तो ये श्रम की देवी भी कहलाई जाती हैं, जो हमारी नकारात्मकता को खत्म करती हैं। अब ये जो 7 चक्रों की 7 देवियां मैंने बताई हैं, अब ये 7 देवियां किस डिपार्टमेंट में आती हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। संसार में 64 योगिनियों की पूजा की जाती है। 24 घंटे हमारे एक दिन में होते हैं और 24 घंटे में ये 64 योगिनी आती हैं कुछ टाइम के लिए। कोई 15 मिनट का टाइम है, किसी के लिए आधे घंटे का टाइम है, किसी के लिए पौन घंटे का टाइम है। तो पौराणिक काल में लोग जानते थे कि किस समय कौन सी योगिनी का योग चल रहा है, तब वो कुछ ऐसे कार्य उस समय में कर लेते थे जो सिद्ध हो जाते थे। तो ये विद्या एकदम लुप्त हो गई है, लेकिन मुझे बहुत गहरे से पता है तो इसलिए मैं ये आपको गुप्त बातें बता रहा हूँ। तो इन योगिनियों का यूज इसलिए भी किया जाता है। तो चक्रों की साधना
सातों देवियों की एक अलग तरह का क्रम है। और जब 64 योगिनियों की बात आती है तब आपको 64 योगिनियों का घेरा तैयार करना पड़ता है। 64 योगिनियों का मंदिर भी आप देखेंगे तो गोलाकृति में मिलेगा। एक घेरा तैयार करना पड़ता है। उस घेरे में आपको हर एक योगिनी को भोग देते हुए उनकी पूजा करनी पड़ती है समय समय के अनुसार। उसका समय आपको पता होना चाहिए। तो डाकनी देवी का जो पहनावा है वो काले रंग के कपड़े पहनती हैं, अंधेरे में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। और एक विशेष कार्य जो लोगों को नहीं पता है, आपने देखा होगा जब भी हम मंत्र पढ़ते हैं, अगर हम मंत्र पढ़ते हैं क्रीम तो इसमें अंकी बिंदी है, श्रीम इसमें भी अंकी बिंदी है, रीम इसमें भी अंकी बिंदी है, क्लीम इसमें भी अंकी बिंदी है। तो सवाल ये उठता है कि ये अंकी बिंदी क्यों लगाई जाती है? तो ऐसा कहा जाता है तंत्र में कि यदि आप किसी भी शब्द को बिना अंकी बिंदी लगाए हुए पढ़ेंगे, यानी ए, के, चे, टे, पे, इस तरह से आप पढ़ोगे तो जो आपके कंपन की आवृत्ति है वो जो है योगिनियां चुरा लेती हैं। यानी डाकनी देवी, काकनी देवी, हाकनी देवी, उनकी जो कंपन की आवृत्ति है, आप चाहे 2 लाख बार वो मंत्र पढ़ो या 10 लाख बार पढ़ो, तो वो आपके मंत्रों की जितना भी श्रेय है, जितनी भी ऊर्जा है वो चुरा लेते हैं। तो जब आप अंकी बिंदी लगाते हो तो वहां पर उस शब्द का श्रेय कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि आप उसमें अंकी बिंदी का संपुटन लगाते हो। YouTube पर बहुत से लोग ऐसे ही मंत्र दे देते हैं, जबकि किसी को ये पता नहीं कि अंकी बिंदी क्यों लगेगी। फिर हिरीम और ये किताबी ज्ञान लेकर के इस तरह से बता दिया जाता है। तो ठीक से समझ लेंगे, ये जो है विज्ञान है। तो यदि आप चाहते हैं कि संपूर्ण मूलाधार आदि का आप जागरण करें या तो चक्रों का जागरण करें, तो आपको देवी का ज्ञान होना जरूरी है, आपको संपूर्ण मंत्र का ज्ञान होना जरूरी है, और आपको उस चक्र की कितनी पंखुड़ियां हैं, आपको चक्र के देवता का ज्ञान होना जरूरी है। गुप्त रूप से उस मंत्र के अंदर ही देवता और देवी दोनों की ही पूजा ऑटोमेटिकली आ जाती है। यानी यदि आदमी को कुछ भी ज्ञान ना हो और उसको मंत्र दे दिया जाए संपूर्ण मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर इनका, तो भी इन देवियों तक उनका श्रेय पहुंचता है। तो ये जो है ज्ञान के विषय हैं, ऐसे ही नहीं कि लम उठा लिया, बम उठा लिया, यम उठा लिया और उसका क्रम आपने शुरू कर दिया। वो कुछ विशेष दिनों पर होता है। जैसे कि मैं एक वीडियो डालता हूँ हमेशा शिवरात्रि पे, तो शिवरात्रि के दिन आप ये चीजें करोगे तो आप महाकाल के अंदर में हो, क्योंकि वो भगवान शिव का दिन है, इसलिए वो चीजें आपकी काम कर जाएंगी। लेकिन यदि आप शिवरात्रि से अलग लम बम रम यम हम ऊ ओम आप 7 चक्रों के मंत्र पढ़ते हो तो उनका कोई फल आपको नहीं मिलता। स्पंदन हो जाएगा, थोड़े बहुत उसके रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन वो कुछ दिन जागृत रहेगा चक्र, फिर बंद हो जाएगा। तो मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो और आप जान जाएं कि किस चीज में कितनी गहराई है और किस चीज के पीछे कितना रहस्य है। योगिनी पूजा में जो डाकनी देवी का मंत्र यूज होता है को हम इस प्रकार पढ़ेंगे। ओम डाकनी मद सालिनी स्वाहा, ओम डाकनी मद सालिनी स्वाहा। तो ये मंत्र लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं जब योगिनी की पूजा की जाती है। जैसे कोई मनुष्य बाहर पढ़ाता है तो वो बाहर टीचर है, लेकिन जब वो घर में आता है तो वो एक पिता है, एक पति है। तो ऐसे ही ऊर्जाओं के अलग अलग रूप है जिनका पता होना आपको ज़रूरी है। तो जब आप चक्र की साधना में इनके लिए पूजा करते हैं तब मंत्र अलग आता है चक्र। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है ये सब जगह मिल जाएगा आपको, ये योगिनी पूजा में इस्तेमाल होता है। अगर गहराई से आप चक्रों का ज्ञान जानते हैं तभी आप करें, बाकी ऊपरी लेकर के छोटे मोटे लंबम रम से ना करें। हर एक चीज को वैज्ञानिक आधार पर समझें। ये ऊर्जा की देवी हैं जो अफर्मेशन पहुंचाती है। तो ये थी डाकनी देवी मूलाधार चक्र की। अगले किसी वीडियो में हम बात करेंगे स्वादिष्ठान की जो देवी है। सत श्री अकाल जी, मैं जगतार सिंह, जिला श्री फतेहगढ़ साहब पंजाब तो। अज मैं बहुत खुश हाँ। क्यों खुश हाँ? क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय तो पिछले कई सालों तो कुंडली प्रक्रिया ਨੂੰ समझ के ਇਹਨੂੰ जागृत करने की कोशिश कर रहा ਸੀ, पर मैंने कामयाबी नहीं सी मिली कई 5-6 सालों तो। फिर हौली हौली अज हुण 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ कामयाबी मिली है।
ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ, ਮਹਿਸੂਸ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨੀਰਜ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਮਿੱਤਰੋ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਨੋਟ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਓਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਰੋ, ਕੰਮਕਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢੋ। ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 15 ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਘੜੀਆਂ ਉਹ ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘੂਗਾ, ਬਣਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨੀਰਜ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਪਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਨੰਬਰ ਦੱਸਤਾ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਰਾਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ। ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
जो भी लोग मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं और रात को 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। टेक्निकली कोर्स है, 1 टाइम फीस है, अनलिमिटेड कोर्स है। मेरी गारंटी रहती है कि आपको नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा कितना भी हो जाए ये आप जानो, क्योंकि टोटल विज्ञान है। मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं उलझाता हूँ। यदि आप विज्ञान के आधार पर चलते हो, किसी भी चीज को तर्क के आधार पर जान करके चलते हो, तो आप जीवन में जरूर सफलता पाते हो। हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।